आज मैं आप लोगों के साथ मुक्ति का बहुत आसान तरीका चर्चा करने जा रहा हूँ और मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि यह साधन आसान है और यह पूर्ण साधन है। साधन बताने के पहले मैं 3-4 चीज़ें आपको बताना चाहूँगा जिसकी आपको साधन में ज़रूरत पड़ेगी। उसमें पहली बात यह जान लीजिए कि शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि के 409वें श्लोक में आत्मा की तुलना आकाश से की है और तुलना करते हुए उसने आत्मा के बारे में कहा है कि शब्द का जो इस्तेमाल किया है वह गगनाभम। गगनाभम का मतलब कि आत्मा जो है गगन की तरह, आकाश की तरह निर्मल और असंग है। इसका मतलब यह है कि शंकराचार्य जी ये कह रहे हैं कि आत्मा असंग है। अष्टावक्र गीता में जनक जी को बता रहे हैं, जिसका वर्णन अष्टावक्र गीता के पहले अध्याय के 5वें श्लोक में है। अष्टावक्र जी कह रहे हैं जनक जी से कि तुम असंग हो और यह जान करके कि तुम असंग हो, संसार के सभी तापों से मुक्त हो जाओ। यही बात दूसरी तरह से गीता के 15वें अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो यह संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष है, जो बांधे हुए है, जो कष्ट का कारण है, उसको असंगता रूपी अस्त्र से काट डालो। कहने का मतलब भगवान वही बात कह रहे हैं, शंकराचार्य भी कह रहे हैं और अष्टावक्र जी भी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि आत्मा असंग है। अब अगर ऐसे जो स्पिरिचुअल जाइंट हैं, भगवान हैं, वह लोग ये कह रहे हैं कि आत्मा असंग है, अगर हम उनकी बात पर विश्वास नहीं करते हैं, उनकी बात पर श्रद्धा नहीं करते हैं, तो मेरी समझ से हमको वेदांत के हिसाब से ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। अब मैं साधन की बात करता हूँ। आप अपने को आत्मा माने, क्योंकि वो कह रहे हैं कि तुम आत्मा ही हो, मन बुद्धि से परे हो, और आत्मा असंग है, तो आप असंग हैं, आत्मा असंग है। और अगर आत्मा असंग है तो उसका संग विचारों से, बुद्धि से, अहंकार से, शरीर से, किसी चीज़ से नहीं है। और अगर यह आप मान लेते हैं कि आप आत्मा हैं और आपका संग किसी से नहीं, मन बुद्धि अहंकार शरीर संसार किसी से नहीं है, तो आपके मन की स्थिति क्या होगी? आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे और वही समाधि की स्थिति होगी। मैंने समाधि के बारे में बताया था कि समाधि में मन शांत होता है, सोने जैसी स्थिति होती है, और उसी में हमको सत्य का ज्ञान होता है और उसी में आत्मा और परमात्मा के एकत्व का ज्ञान होता है, मुक्ति का अनुभव होता है, संसार के दुखों से मुक्त हो जाता है, निर्वाण प्राप्त होता है, मोक्ष प्राप्त होता है, आत्म साक्षात्कार होता है, जो भी नाम दे सब होता है। अब यहाँ एक और समझने की बात है कि भगवान कृष्ण गीता में ये कह रहे हैं कि जो 15वें अध्याय के 28वें श्लोक में उन्होंने कहा है कि कोई भी दान, तप, हवन या कोई भी काम
जब वो अश्रद्धा से किया जाता है तो वह असत होता है, उसका फल नहीं मिलता है। उसका फल केवल संसार में ही नहीं मिलता है, बल्कि मरने के बाद भी नहीं मिलता है। कहने का मतलब यह है कि अश्रद्धा से किया हुआ हर काम का जो फल होता है वो असत होता है। कहने का मतलब कि सत नहीं होता है, इसलिए उसका कोई फल नहीं मिलता है। इसको ध्यान में रखते हुए और श्रद्धावान लभते, इसको ध्यान में रखते हुए जो मैंने पीछे बातें आपको बताई है शंकराचार्य, अष्टावक्र और भगवान कृष्ण की, उस पर विश्वास करते हुए जैसे मैंने बताया अगर आप करें तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि किसी को तुरंत हो सकता है, किसी को 1 घंटे में हो सकता है, किसी को 1 दिन में हो सकता है, किसी को कुछ दिन लग सकते हैं, लेकिन सब लोगों को आत्मा का साक्षात्कार होगा, सेल्फ रियलाइजेशन होगा, भगवान का दर्शन होगा, आत्मा परमात्मा का एकत्व का पता लगेगा, अमृत प्राप्त होगा। यह मैं आप लोगों को पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ। थैंक यू वेरी मच।